हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बीके रमेश, एनएलपी कोच। आज एनएलपी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक है हमारी डिजीज़, यानी हमारी बीमारियां। कैसे हमारी बॉडी में ये बीमारियां आती हैं, कैसे प्रवेश करती हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, या कोई स्किन की डिजीज़ हो, ऑटो इम्यून हो, चाहे फिर थायराइड हो, या फिर बड़े से बड़ी बीमारी जिसे कैंसर भी कहते हैं। इनकी शुरुआत कैसे और कहाँ से होती है, आज का टॉपिक यही है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो बाहर के वातावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आप कहेंगे हमारी स्किन, यानी कि हमारी त्वचा। लेकिन ये राइट नहीं है। हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो बाहर के प्रदूषण से और हमारे खाने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। वो है हमारी छोटी आंत। हमारे पास दो आंत होती है जो हमारे पेट में, हमारे गट में होती हैं, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत। और ये जो छोटी आंत है उसमें एक झिल्ली होती है, छोटी सी। हम जिस पेपर पर लिखते हैं उस पेपर का भी 100वां हिस्सा, इतनी वो बारीक होती है, इतनी छोटी होती है वो झिल्ली, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा होता है। वो जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रेंट होते हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं। जो टॉक्सिन होता है, जो पॉइज़न होता है, जो बेकार की चीज़ें हैं, उसे वो बाहर कर देती है। और जो अच्छी चीज़ें, यानी जो अमृत है, वो हमारे ब्लड में भेजने का काम जो है वो ये झिल्ली करती है, जो हमारी छोटी आंत में होती है। और जब उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसे लीकी गट कहते हैं। लीकी गट का मतलब है कि हमारा गट लीक हो गया है, लीक कर रहा है, तो उसे लीकी गट कहते हैं। और ये हो जाने के बाद हमारी बॉडी में बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे कोई भी छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी बीमारी का प्रवेश होता है। यानी कि ये यहाँ से शुरुआत होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, बहुत बड़े राइटर भी हैं। उनका नाम है माइकल ग्रेगर। उन्होंने जो किताब लिखी है, जो बुक लिखी है, उसका नाम है हाउ नॉट टू डाई, कैसे ना मरे, मतलब कैसे लंबा जिए। ये उस किताब के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ, वो मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, आप भी पढ़िएगा। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, नहीं तो कुकू एफएम पर भी आपको सुनने को मिल जाएगी। तो मैंने वो बुक मंगाई थी, पढ़ी थी, तो उसी के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ। तो ये लीकी गट, वैसे भी मैं अपने जो वर्कशॉप होते हैं एनएलपी के, उसमें गट और माइंड के बारे में बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, गट को डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। तो ये जो लीकी गट है, ये अगर हो जाए तो वहाँ से बीमारियों की शुरुआत होती है। और ये होता कैसे है? ये हमारे खान पान से होता है। जैसे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, रिफाइंड ऑयल, फिर नमक इसके लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमें सी सॉल्ट नमक खाना चाहिए, जो दाने वाला समुद्री नमक है वो लेना चाहिए। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे ये होता है। और इसकी हम रक्षा कैसे करें, कैसे इसे रोकें? अगर लीकी गट हो गया है तो उसके लिए भी है एक उपाय, और अगर होने से बचाना है तो उसके लिए भी है। ये भी मैं उस बुक के रेफरेंस से बोल रहा हूँ। तो माइकल ग्रेगर लिखते हैं कि एक चीज़ है जो हमें हमेशा अपने खाने में रखनी चाहिए, वैसे वो हम खाते भी हैं, उसका नाम है ब्रोकली। ब्रोकली यानी कि फूल गोभी होती है, हम सभी खाते हैं, लेकिन वो जो फूल गोभी होती है उसका जो फूल होता है वो वाइट होता है, थोड़ा पीले जैसा होता है, वाइट होता है अक्सर। तो वो जो ब्रोकली है उसका जो फूल होता है वो गोभी जैसा ही होता है, लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है। तो आसानी से आपको मिल जाएगा। उसे हर रोज़ आप कच्चा भी खा सकते हैं और बना के सब भी खा सकते हैं, उसको फ्राई करके भी कई तरीके से खाया जा सकता है। तो उसे आप अपने खाने में ज़रूर रखें। उस ब्रोकली से हमारा वो जो लीकी गट है उससे बहुत ही मतलब रक्षा होती है उसकी, और वो ठीक रहता है। यानी कि
उसमें छेद नहीं होते हमारी छोटी आंत में। तो उस ब्रोकली को, और अगर ब्रोकली ना मिले किसी भी वजह से, तो आप बहुत सारा सलाद खा सकते हैं। जैसे खाने से पहले आप 200-250 ग्राम सलाद हमेशा दोनों टाइम तीनों टाइम खाएं। और एक चीज़ है, अगर हमारे उस गट में यानी कि उस झिल्ली में छेद हो गए हैं तो उसे ठीक कैसे करें, तो वो भी इस किताब में बताया गया है कि रोज़ 2 से 3 एप्पल खाने चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए। और एक और चीज़ है जो हम बीके तो नहीं खाते हैं, वो है रेड कलर की यानी लाल कलर की प्याज। वो दिन में 1 खानी चाहिए। हम तो नहीं खाते तो मैं तो एप्पल से काम चला लेता हूँ, लेकिन जो नॉन बीके हैं जो खाते हैं वो खा सकते हैं। तो अपने गट को अगर हम ठीक रखें यानी कि अपनी आंत की उस झिल्ली को अगर हम ठीक रखेंगे तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आप डिटेल में ये जानना चाहते हैं कि हम गट को, जैसे हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, जन्म से जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और कैसे अब उनकी संख्या कम हो गई है और कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, ये मैं अपने NLP के वर्कशॉप में डिटेल में बताता हूँ। हमारे पास 100 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। किसी वजह से अभी वो जो गुड बैक्टीरिया है वो कम होने लगे हैं हमारे गट में और बैड बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं। और अगर ये बैड बैक्टीरिया बढ़ते बढ़ते हमारी छोटी आंत तक चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे उसमें लीकी गट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है ये भी मैं अपने NLP वर्कशॉप में बताता हूँ। तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 11 फरवरी से 15 फरवरी तक 5 दिन का एक वर्कशॉप मैं अब लेके आ रहा हूँ ऑनलाइन। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 फरवरी से 8 फरवरी तक उसका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।